तो हमारी गुड़िया दीदी ने आज एक फिर कांड किया है, और वो कांड ऐसा है कि वो उनको खुद भी इतनी हंसी आ रही है कि उनकी हंसी रुक नहीं रही है, और मेरे साथ भी वही हो रहा है। मैं आई हूँ बाथरूम साफ करके, जो कि मेरा काम है। तो बाथरूम साफ करके जैसे ही मैं इधर आई हूँ वैसे ही ये सारे कांड करके रखे गए हैं। सारे जितने भी लैंप्स हैं उन सब के ऊपर इन्होंने डीके के बर्थडे का जो बलून ढेर सारा बचा हुआ है इसको लिया, और हर एक लैंप के ऊपर एक एक बड़ा बड़ा बलून रख दिया, जो कि अब वो खुद एक लैंप बन चुका है। वो खुद कह रहा है जी अब मुझे बलून के जैसे मत देखो, मुझे लैंप के जैसे देखो। तो वो खैर लग तो वीडियो में बहुत अच्छा रहा है और रियल में भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये उनके दिमाग में ऐसे आइडियाज आते कहाँ से हैं, तो मैं आज यही जानना चाहती हूँ कि आपके दिमाग में इतने क्रिएटिव आइडियाज कहाँ से आते हैं मेरी छोटी सी फ्रेंड, जरा बताएंगी आप मुझे, या सिर्फ हंसती जाएंगी? जब से इन्होंने ये कांड किया है, ये बलून कांड, ये 3 जगह ये दिखाई दे रहे हैं, ये सारे ये बलून कांड हुए पड़े हैं मेरे ड्राइंग रूम में। तो तब से ये खुद भी हंसे जा रही हैं। क्यों भाई, ये आइडियाज इतने क्रिएटिव कहाँ से आते हैं? जरा इनका हम सब एक्सप्रेशन देखेंगे कि इनका है कैसा एक्सप्रेशन। हंसे जा रही हैं, हंसे जा रही हैं, हंसे जा रही हैं, और रिप्लाई कुछ नहीं कर रही हैं। बस मुझे कह रही है कि कैसा लगा, ऐसा करो, तुम एंजॉय करो इसको, और कह रही हटाना मत, मेरे जाने के बाद भी हटाना मत। तो बताएंगे आप ये क्रिएटिव आइडियाज कहाँ से आते हैं? आपसे। मेरे से इसको इनका आ रहा है बर्थडे, 1 जनवरी को इनका बर्थडे है। तो मैंने बोला है कि ये जो आपने इतने सारे कांड किए हैं उनके लिए मैं आपको ताजपोशी करूंगी। तो मैं इनको इनके जन्मदिन वाले दिन इनको क्राउन पहनाऊंगी और फिर ये केक कट करेंगी हमारे साथ में। तो क्राउन पहनने के लिए आप रेडी हैं? हाँ जी। हाँ, जवाब देंगी बट शक्ल नहीं दिखाएंगी। कहती है मुझे कैमरे से दूर रखा करो, आवाज बस खाली मेरी ले लिया करो। तो मतलब ये अपना वॉइस तो दे सकती हैं, अपनी शक्ल नहीं दिखाएंगी ये तो। नहीं आ रही है तो चिंता मत कर। बट साथ में ठंड भी बहुत ज्यादा है। धूप तो अच्छी निकली है बट ठंड भी बहुत ज्यादा है। तो गलन वाली ठंड होती है ना, इस टाइप से है पूरा। थोड़ी देर में धूप में बैठूंगी, और क्योंकि विटामिन डी लेना भी बहुत ज़रूरी है। हालांकि मेरा बेटा बोलता है इस टाइम का विटामिन डी लेना ज़रूरी नहीं होता, मॉर्निंग का लेना ज़रूरी होता है। और मॉर्निंग में मेरे लिए पॉसिबल है नहीं कि मैं फ्री होकर के आके बैठूँ। यहाँ पे बहुत सारे काम होते हैं मॉर्निंग में, हम सब गर्ल्स के लिए, नॉट लेडी वो मुझे शब्द पसंद नहीं है। तो हम सारे बच्चों के लिए बहुत सारे काम होते हैं, स्पेशली गर्ल्स के लिए, तो उनमें बिज़ी रहती हूँ। तो विटामिन डी लेना इतना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए सुबह के टाइम पे। तो मैं इसी समय आकर के जितना भी देर होता है मैं बैठ लेती हूँ, 5 मिनट 10 मिनट, इससे ज़्यादा तो बैठ भी नहीं सकती, क्योंकि कलर थोड़ा सा फिर डल हो जाता है, और स्किन भी थोड़ा यहाँ पे ना ड्राई हो जाती है, फट जाती है। तो हमारा किधर है बैल्कनी? पश्चिम की साइड में, मतलब जब सूरज डूबता है ना तो फिर वो शाम को दिखाई देता है, उधर की साइड में सूरज डूबता है। तो हमें बहुत, मतलब शाम तक जब तक सूरज डूबता नहीं है तब तक हमें दिखता रहता है, धूप आती रहती है। तो हमारी बैल्कनी का ये प्लस पॉइंट है कि धूप बहुत अच्छी आती है, बहुत अच्छी। तो वैसे भी हम जो भी घर लेते हैं तो हम ये ध्यान रखते हैं कि हमेशा मतलब सनलाइट आनी चाहिए पूरे घर में। तो अगर मैं कर्टन्स हटा दूँ ना तो पूरे घर में इतनी ज़्यादा सनलाइट जाती है कि शाम तक रहती है। तो ये मेरा रखा है, तुलसी माता को मैं थोड़ा सा स्प्रे कर देती हूँ। तो ऐसे ये भी रिफ्रेश हो जाती हैं बिल्कुल। फिर हालांकि पानी मैं देती हूँ जड़ों में सुबह के टाइम पर, बट
मैं ऐसे भी डाल देती हूँ, तो इनका भी स्नान हो जाता है थोड़ा सा। मैं डेली पूजा करती हूँ ना, तो फूल चढ़ाती हूँ, फिर दूसरे दिन चेंज करती हूँ फिर। और हाँ, कल मैंने ये झूमर भी साफ़ किया, पूरा शीशा पूरा नीट एंड क्लीन दिख रहा है ना। तो कल मेरा 2 घंटा इसमें गया। इसमें क्या हुआ था, दिवाली में वो छोटे छोटे कीड़े उड़ते हैं ना, पतंगे उड़ते हैं, तो वो आकर मैंने वो किया, हटाया वहाँ से, साफ़ किया थोड़ा सा। फेस तो तेरा दिखेगा ही नहीं, सब जान जाएंगे कि हाँ कोई है इसकी बेस्ट फ्रेंड गुड़िया, और जो कि बहुत ही ज़्यादा नॉटी है। ये तो तू यहाँ जो रख देती है ना, तो ये पूरा उतने में सूख जाता है सारा। अब ये साइलेंस में रहेगी। अब एक शब्द मजाल है जो बोले, इसका ढक्कन कहाँ है? सब सोचती हूँ कितनी दुष्ट हूँ मैं, तुझे कितना डांटती हूँ मैं। जबकि सबको असलियत पता नहीं है कि तू डांटती है मुझे उल्टा। कोई नहीं जानता, और ना कोई मेरी बात पे ट्रस्ट करेगा, कोई नहीं करेगा। तू खुद भी बोलती ना, तुम्हारी बात पे कोई ट्रस्ट नहीं करेगा। इसमें भी लगा हुआ है। ओह गॉड, हमारी फनी फनी टॉक्स, पागलपंती जो हम करते रहते हैं साथ में। मेरे यहाँ ना डीके की बोलने की आदत है ना ध्रुव की बोलने की आदत है, तो मैं मेरी सहेली के साथ में इतनी मस्ती कर लेती हूँ, जब तक ये घर जाती है ना तब तक मेरे दिन भर का कोटा पूरा हो जाता है। और किसी दिन अगर शाम को डीके घर ऑफिस से आते हैं, तो वो अगर मैं उनसे झगड़ रही होती हूँ तो वो सीधा बोलते हैं कि आज तुम्हें कोई मिला नहीं है ना सुबह से, इसलिए आज मैं मिला हूँ तो मेरे से झगड़ रही है। मैं यही करती हूँ, मतलब मेरा दिन का कोटा होता है बोलने का, वो नहीं कंप्लीट होता तो जो सामने आता है उसके साथ में पंगा। भाई सही बोल रही है। कह रही है, हाँ बिल्कुल सही कह रही है। ये ऐसे नहीं बोलती है, ये मौके पे चौका मारना होता है ना, बस वही करती है ये जैसे देखेगी कि हाँ अब बोलने का मेरा टर्न आ गया, तो उसी समय ये टप से आएगी वहां टपक करके और फटाक से बोलती है। इसके सामने मैं इसके ध्रुव भाई को डांट नहीं सकती। क्यों? क्योंकि सवार हो जाती है मेरे सर पे। कितना बोलोगे? क्यों बोल रहे हो भाई को? सब हो गया ना।